तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। और बायो फार्मास्यूटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने एलिमिनेशन को डिटेल स्टडी करा था। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, सबसे पहले हमने वहां पर पढ़ा था कि एलिमिनेशन होता क्या है। एलिमिनेशन को पढ़ने के बाद वहां पर हमने डिटेल स्टडी करी थी ड्रग के मेटाबॉलिज्म की, कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता कहाँ पर है, किसकी मदद से होता है और कौन से फेजेस से होता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। लीवर में कई तरह के साइटोसोलिक एंजाइम होते हैं, साइटोसोलिक, नॉन साइटोसोलिक, साइटोसोलिक जैसे साइटोक्रोम P450, उनकी प्रेजेंस में ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। और यहाँ पर फेज 1 फेज 2 रिएक्शन चलती है। इन दोनों रिएक्शन को भी हमने काफ़ी डिटेल स्टडी करा था। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग देखा था। रीनल का मतलब किडनी, किडनी का मतलब नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन से हमारी ड्रग कैसे एलिमिनेट होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर कौन करता है, किडनी करती है। तो ब्लड में क्या है, ब्लड में फ्री ड्रग है। उस फ्री ड्रग को एलिमिनेट भी कौन करेगा, किडनी ही करेगी। और किडनी में कौन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है। और यूरिन फॉर्मेशन करने के दौरान ये फ्री ड्रग जो है यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रीनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन वाया किडनी, जहां पर हमने देखा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन वगैरह वगैरह। और लास्ट लेक्चर में हमने क्लियरेंस को भी कवर किया था। अब ये सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हमें कवर करना है फैक्टर अफेक्टिंग रीनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि रीनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब किडनी के थ्रू जो ड्रग फिल्टर होके यूरिन फॉर्मेशन में जा रही है, पास आउट हो रही है हमारी बॉडी से। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, जैसे डिजीज, लिपोफिलिसिटी, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी, ड्रग साइज, मॉलिक्यूलर वेट। तो ऐसे कितने तरह के फैक्टर हैं जो कि हमारे रीनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो आज का आपका ये है। दूसरा टॉपिक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन रीनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन, जिसका आइडिया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही दे दिया था। नॉन रीनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन मतलब अदर देन किडनी। किडनी के अलावा ऐसे कौन से रूट है जिससे आपका ड्रग जो है बाहर निकलता है, जैसे पल्मोनरी एक्सक्रीशन, बिलियरी एक्सक्रीशन, डर्मल एक्सक्रीशन, सलाइवा एक्सक्रीशन, जेनाइटल एक्सक्रीशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन। तो कई तरह के अदर रूट्स भी होते हैं जिससे आपका ड्रग जो है एलिमिनेट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है आपकी बॉडी से। एज यू नो वेरी वेल, आपको ड्रग को एलिमिनेट करना ज़रूरी है, एक्सक्रीट आउट करना ज़रूरी है, ताकि आप उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को टर्मिनेट कर सको, ताकि आप उसकी टॉक्सिसिटी से बच सको। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रीनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब किडनी के थ्रू जो फिल्ट्रेशन हो रहा था उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे नॉन रीनल रूट से, मतलब कि अदर देन किडनी से कैसे ड्रग को एक्सक्रीट आउट हम करते हैं, कौन कौन से रूट होते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग आपको बता रखा है, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आपको यहाँ पे दे रखा है फिजिको केमिकल फैक्टर। दूसरा है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग। फोर्थ वन इज यूरिन पीएच। फिफ्थ वन इज ब्लड फ्लो टू द किडनी। सिक्स्थ है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। सेवन्थ है ड्रग इंटरेक्शन। और एट्थ है डिजीज स्टेट। ये 8 तरह के फैक्टर हैं जो कि आपके रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग, यूरिन पीएच, ब्लड फ्लो टू द किडनी, बायोलॉजिकल फैक्टर, ड्रग इंटरेक्शन एंड डिजीज स्टेट। ठीक है, तो वन बाय वन इन सभी को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहला है आपका फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फिजिको-केमिकल में मॉलिक्यूलर वेट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेफ्रॉन के थ्रू जब ड्रग का फिल्ट्रेशन होता है, नेफ्रॉन के थ्रू जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है,
तो उस दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ये तो आपको याद ही रहेगा, जीएफ है ना शॉर्ट में, इसलिए। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इज द एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, अब इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की शर्त है, देखो गर्लफ्रेंड है, सॉरी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है तो शर्त तो रखेगा। अब इसकी शर्त क्या है, बोलता है कि मैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल को अवॉइड करता हूं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को आने देता हूं। मतलब कि मैं उन्हीं ड्रग को फिल्टर करूंगा जिनका साइज छोटा होगा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट में आपको क्या लिखना है कि ड्रग, ऐसी ही ड्रग फिल्टर आउट होगी, ऐसी ही ड्रग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में फिल्टर आउट होगी जिस ड्रग का साइज कम हो, साथ ही साथ जिस ड्रग का वेट कम हो। अगर आपके ड्रग का वेट ज़्यादा है या आपके ड्रग का साइज ज़्यादा है तो वो आपके नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर आउट नहीं होगी, वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से फिल्टर नहीं होगी, वो आपकी किडनी के थ्रू एलिमिनेट नहीं होगी। फिर उसको अदर रूट लेना पड़ेगा, नॉन रीनल एक्सक्रीशन लेना पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं, रीनल एक्सक्रीशन में कौन कौन सी रुकावट है। तो सबसे पहली रुकावट है कि साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर साइज और मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है तो फिर किडनी उसे फिल्टर नहीं करेगी। दूसरा है लिपिड सॉल्युबिलिटी। अब इसको ध्यान से सुनो। पहला तो आपको क्लियर हो गया फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में कि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है, तो फिर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन फिल्टर नहीं करेगा और नेफ्रॉन के थ्रू जो ड्रग है वो रिमूव नहीं होगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है, लिपिड सॉल्युबिलिटी। अगर आपकी ड्रग जो है लिपोफिलिक ज़्यादा है, और अगर आपकी ड्रग लिपोफिलिक ज़्यादा है तो क्या वो नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, वो वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि ये लिपोफिलिक नेचर की है। तो अगर आपकी ड्रग लिपोफिलिक नेचर की है तो वो किडनी के थ्रू फिल्टर होके यूरिन फॉर्मेशन में नहीं जाएगी, वो वापस बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो लिपोफिलिक नेचर की है, और जो भी ड्रग लिपोफिलिक नेचर की होती है वही हमारी बॉडी में चलती है, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है। तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी में हमने दो प्रॉपर्टी देखी, सबसे पहला है मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा है लिपिड सॉल्युबिलिटी, तीसरा है आता आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको यहाँ पर इतना सा याद रखना है कि वीडी ज़्यादा होगा, वीडी का मतलब अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है और आप बोल लीजिए वीडी ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो ड्रग के एलिमिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ड्रग के एक्सक्रीशन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है ड्रग, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी में। तो अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो उस चक्कर में एलिमिनेशन एक्सक्रीशन जो है ड्रग का कम हो जाता है। फिर आता है आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये फोर्थ फैक्टर है फिजिको केमिकल में। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, अनआयनाइज्ड फॉर्म की जो ड्रग होती है वो एलिमिनेट नहीं होती, आपको ये लिखना है। उसके बाद आता है आपका स्टीरियो केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग, ये फिफ्थ है आपका फिजिको केमिकल में। स्टीरियो केमिकल में आपको मैंने पहले ही बता रखा है, अगर ड्रग और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स साथ में है, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो ये ड्रग ना तो एलिमिनेट होगी, ना एक्सक्रीट होगी, ना मेटाबोलाइज होगी, ना ही अपना एक्शन शो कर पाएगी। इस ड्रग का कोई भी मतलब नहीं है, ये ड्रग बेकार है, इनएक्टिव है। पर अगर ड्रग फ्री फॉर्म में होगी तभी ड्रग जो है एलिमिनेट हो पाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ड्रग को फ्री फॉर्म में होना पड़ेगा। अगर ड्रग फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तभी वो नेफ्रॉन में जाके वहाँ पर उसका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होगा, वो फिल्टर आउट होगी और यूरिन फॉर्मेशन में जाएगी। अगर ड्रग प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है और अगर वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जाता है तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मना कर देता है कि हम तो फिल्टर ही नहीं करेंगे। तो अगर इसको फिल्टर होना है किडनी के थ्रू तो इसको फ्री फॉर्म में रहना ज़रूरी है। तो ये था आपका पहला फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, जहां पर हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट, लिपिड सॉल्युबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड स्टीरियोकेमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। उसके बाद ये आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। अब देखो ये जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है ना, इसको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ है, आप देखो ग्राफ किस किस के बीच में है। ये जो आपका ग्राफ है ये है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ एक्सक्रीशन के बीच में, और दूसरा ग्राफ जो है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस रीनल क्लियरेंस के बीच में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और रेट ऑफ एक्सक्रीशन के बीच में ग्राफ है, तो यहाँ पर जो थर्ड, वन एंड सेकंड है, ये तीनों लाइन जो है लीनियर है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जब भी ये कंडीशन होगी, जब भी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ एक्सक्रीशन होगा, तो यहाँ पर जो भी ग्राफ ऑब्टेंड होता है वो लीनियर होता है। वहीं आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और रीनल क्लियरेंस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही जो फेज है वो लीनियर है, बाकी दो फेज लीनियर नहीं है। अब ये जो 1 2 3 मैंने लिखा है ये क्या होता है वो देखो। फर्स्ट का मतलब है ड्रग एक्सक्रीटेड बाय फिल्ट्रेशन ओनली।
सेकंड का मतलब है ड्रग फिल्टर भी हुआ पर वो वापस रीएब्जॉर्ब हो गया। अब ये रीएब्जॉर्ब क्यों हुआ? क्योंकि ड्रग लिपोफिलिक नेचर का था। ये मैंने आपको कल ही बताया था लास्ट लेक्चर में, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ड्रग का रीएब्जॉर्प्शन, तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। थर्ड पॉइंट है ड्रग फिल्टर एज वेल एज एक्टिवली सिक्रेटेड। ठीक है, तो आपको इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है, चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ एक्सक्रीशन के बीच की थ्योरी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, when we plot a graph between plasma drug concentration and rate of excretion, then we get a linear relationship in all three categories। हमें तीनों कैटेगरी में एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिला जब हमने ग्राफ प्लॉट किया प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और रेट ऑफ एक्सक्रीशन के बीच में। वहीं अगर मैं बात करूं, बट इन केस ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस रीनल क्लियरेंस, इस केस की बात करते हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस रीनल क्लियरेंस, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही जगह पर लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बात मैंने मेंशन भी करी है, बट इन केस ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस रीनल क्लियरेंस ग्राफ, देन फर्स्ट केस शो लीनियर रिलेशनशिप। सिर्फ फर्स्ट केस में ही लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बात आपको लिखनी है। ये किस में लिखनी है? प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग में। तो सबसे पहला फैक्टर हमने देखा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, दूसरा हमने देखा प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन और बाइंडिंग में क्या सीन होता है, वही सीन है जैसे मान लीजिए ड्रग और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, तो क्या ये ड्रग और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स एलिमिनेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक्सक्रीट आउट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या इसका मेटाबॉलिज्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या इसका एक्शन आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ड्रग का एक्शन। क्यों? क्योंकि ड्रग फ्री फॉर्म में नहीं है। जब ये ड्रग फ्री फॉर्म में होगी तभी इसका मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन और एक्शन आ पाएगा। तो इस ड्रग को फ्री फॉर्म में होना जरूरी है, तभी ये किडनी के थ्रू फिल्टर होगी। यही बात आपको बतानी है बाइंडिंग वाले सीन में कि ड्रग प्रोटीन की बाइंडिंग होगी और ड्रग को फ्री फॉर्म होना, रिलीज होना जरूरी है। अगर ड्रग को फिल्टर आउट होना है, रीनल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना है, नेफ्रॉन के थ्रू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जाना है, तो ड्रग को फ्री फॉर्म में होना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैंने आपको बता दिया कि वीडी जितना ज्यादा होता है, मतलब अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितना ही ज्यादा होता है, उतना ही कम उसके एस्क्रीशन का चांस होता है, उतना ही कम उसके एलिमिनेशन का चांस होता है, उतना ही कम उसके क्लियरेंस का चांस होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है या डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो क्लियरेंस में दिक्कत आएगी, एस्क्रीशन में दिक्कत आती है, एलिमिनेशन में दिक्कत आती है। ये था आपका फैक्टर नंबर 3। उसके बाद आपको दे रखा है यूरिन पीएच। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके यूरिन का पीएच एसिडिक है, ध्यान से सुनिए, अगर आपके यूरिन का पीएच एसिडिक है तो बेसिक ड्रग जो है एस्क्रीट आउट होगी। आई रिपीट, बेसिक ड्रग एस्क्रीट आउट होगी जब आपके यूरिन का पीएच एसिडिक है। और वहीं अगर मैं उल्टा करूं, अगर आपके यूरिन का पीएच बेसिक है तो कौन सी ड्रग एस्क्रीट आउट होगी? एसिडिक ड्रग जो है एस्क्रीट आउट होगी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, थ्योरी पढ़ के सुना दूंगा। तो हमने 4 फैक्टर देख लिए। सबसे पहले देखा फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, दूसरा प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग, फोर्थ है आपका यूरिन पीएच। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। अब यूरिन पीएच के बाद हम देख रहे हैं ब्लड फ्लो टू द किडनी। देखो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा किडनी के पास ब्लड जाएगा, जैसे मान लीजिए ये किडनी है, अब जितना ज़्यादा ब्लड यहाँ पर आएगा किडनी उतना ज़्यादा फिल्टर करेगी, उतना ज़्यादा नेफ्रॉन काम करेंगे, उतना ज़्यादा जीएफआर होगा, उतना ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा ब्लड आ रहा है उतना ज़्यादा किडनी काम कर रही है, नेफ्रॉन काम कर रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है और ड्रग जो है एक्सक्रीट आउट हो रही है। तो जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो उतना ज़्यादा किडनी का काम, उतना ज़्यादा ड्रग का एक्सक्रीशन। सीधी सी बात है। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। तो चलो मैं आपको बायोलॉजिकल फैक्टर बता देता हूं। देखो ध्यान से देखो, बायोलॉजिकल फैक्टर में आपको क्या लिखना है। रीनल एक्सक्रीशन जो होता है वो 10% कम होता है महिलाओं में। ध्यान से सुन लो, रीनल एक्सक्रीशन इज अप्रोक्स 10% लोअर इन फीमेल देन इन मेल्स। दूसरी बात, रीनल फंक्शन ऑफ न्यू बॉर्न इज 30 to 40% लेस। जो नए नए बच्चे होते हैं जो पैदा हुए हैं अभी, उनमें इतना ऑर्गन वेल डेवलप नहीं होता, सही से सब कुछ वेल डेवलप नहीं होता, फंक्शनिंग अभी सही से प्रॉपर नहीं आ पाती। तो वहाँ पर जो एक्सक्रीशन होता है नेफ्रॉन के थ्रू, किडनी के थ्रू, रीनल के थ्रू, वो 30 to 40% कम होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। तो ये दोनों आपको बायोलॉजिकल फैक्टर में लिखने हैं कि महिलाओं में 10% कम देखने को मिलता है रीनल एक्सक्रीशन, और वहीं अगर मैं बात करूं नए बच्चों की तो 30 से 40% कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। ये हो गया आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर के बाद आपके पास आता है ड्रग इंटरैक्शन। तो ड्रग इंटरैक्शन में क्या लिखना है, ध्यान से सुनो। जनरली मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, ठीक है, मैंने ली जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन क्या है? जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, मैंने ले ली एंटीबायोटिक।
ये एंटीबायोटिक मेरे बॉडी में जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिसॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाने के बाद ये प्रोटीन से जुड़ेगी, प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ेगी। तो आपको यहाँ पे मैंने बता रखा है कि ये प्रोटीन से जुड़ चुका है जेंटामाइसिन। पर अगर मैं इसी कंडीशन में फ्यूरोसिमाइड भी ले लेता हूँ, सपोज मैंने फ्यूरोसिमाइड भी ले ली, फ्यूरोसिमाइड एक डायूरेटिक होती है, जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक होती है। अगर मैंने फ्यूरोसिमाइड भी ले ली तो ये फ्यूरोसिमाइड आएगी और इस जेंटामाइसिन को यहाँ से हटा देगी। तो अब क्या होगा, प्रोटीन और फ्यूरोसिमाइड का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। पी से प्रोटीन, एफ से फ्यूरोसिमाइड, सी से कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे प्रोटीन फ्यूरोसिमाइड का कॉम्प्लेक्स बन चुका है और जेंटामाइसिन जो है बेचारा फ्री फॉर्म में रिलीज हो चुका है। अब एक बात बताओ, अगर जेंटामाइसिन फ्री फॉर्म में रिलीज हो जाएगा तो जेंटामाइसिन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि जेंटामाइसिन को किसने रिप्लेस कर दिया, फ्यूरोसिमाइड ने। अब जेंटामाइसिन बाइंड ही नहीं हो पाएगा प्रोटीन से और जेंटामाइसिन एक्यूमुलेट होता रहेगा, और जैसे ही जेंटामाइसिन एक्यूमुलेट होता रहेगा तो ये आपको टिश्यू टॉक्सिसिटी करेगा और वी कैन से नेफ्रोटॉक्सिसिटी करेगा। उसके बाद आगे देखते हैं डिजीज स्टेट। डिजीज स्टेट में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। अगर आपको यूरेमिया है या आपका रीनल डिसफंक्शन है, मतलब किडनी खराब है, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आपके बॉडी में ड्रग का अमाउंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रीनल डिसफंक्शन है, मतलब किडनी सही से काम नहीं कर रही, किडनी सही से काम नहीं कर रही मतलब ब्लड फिल्टर सही से नहीं हो रहा, ब्लड फिल्टर सही से नहीं हो रहा मतलब ड्रग फिल्टर सही से नहीं हो रहा, और ड्रग फिल्टर सही से नहीं हो रहा, ड्रग का यूरिन फॉर्मेशन में जा ही नहीं रहा, ड्रग यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हो रहा बॉडी से, तो ड्रग जो है बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा, और बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा तो टॉक्सिसिटी करेगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी में ड्रग एक्यूमुलेट होता रहेगा, ड्रग जो है एलिमिनेट होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसे ड्रग जो कि किडनी के थ्रू एलिमिनेट होते हैं फिर वो हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको रीनल फेलियर है, आपको डिजीज स्टेट है। तो ये थे सारे फैक्टर अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। हमने देखे सारे फैक्टर, जहां पर हमने देखा फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग, यूरिन पीएच, ब्लड फ्लो टू द किडनी, बायोलॉजिकल फैक्टर, ड्रग इंटरैक्शन एंड द डिजीज स्टेट। उसके बाद हम देखने वाले हैं नॉन रीनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन। तो देखो, नॉन रीनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन में कई तरह के एक्सक्रीशन रूट हैं, जिससे कि आपका बिलियरी एक्सक्रीशन, पल्मोनरी एक्सक्रीशन, सलाइवरी एक्सक्रीशन, मेमरी एक्सक्रीशन, स्किन या फिर आप बोल लीजिए डर्मल एक्सक्रीशन। उसके बाद आ गया आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन और जेनाइटल एक्सक्रीशन। तो ये सारे एक्सक्रीशन है, बिलियरी, पल्मोनरी, सलाइवरी, मेमरी, स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनाइटल एक्सक्रीशन। ये सारे एक्सक्रीशन आपको देखने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक्सक्रीशन देखते हैं हम, बिलियरी एक्सक्रीशन। और बिलियरी एक्सक्रीशन में आपको एक वर्ड यूज हो रहा है एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं एक साइकिल एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये नाम आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिलियरी एक्सक्रीशन से। बिलियरी एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो भी आपकी ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो रही है लीवर के थ्रू। तो चलिए समझते हैं कि ये बिलियरी एक्सक्रीशन काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने कोई भी टैबलेट ले ली, आइदर एनाल्जेसिक, आइदर एंटीपायरेटिक, आइदर एंटी इन्फ्लामेटरी, जो भी मुझे प्रॉब्लम है मैंने उस अकॉर्डिंग टैबलेट ले ली। अब ये टैबलेट मेरे ओरल कैविटी से होते हुए स्टमक में गई, स्टमक में इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर वहाँ पे डिसोल्यूशन हुआ, फिर इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ। ये ड्रग गई मेरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, प्रोटीन से बाइंड हुई, साइट ऑफ एक्शन पे गई, अपना एक्शन शो किया। एक्शन शो करने के बाद अब इसके एक्शन को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारा काम हो गया, इसको हमें बॉडी से एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट करने का काम इस बार करेगा लीवर, लीवर के थ्रू हो रहा है, दैट्स व्हाई बिलियरी एक्सक्रीशन। तो लीवर में क्या होता है, लीवर में कई तरह के एंजाइम होते हैं, साइटोसोलिक एंजाइम। वो एंजाइम क्या करते हैं, इस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देंगे, और ड्रग को मेटाबोलाइज करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहते हैं मेटाबोलाइट। आई रिपीट, ये ड्रग थी, ये ड्रग गई लीवर में, और लीवर में कई तरह के एंजाइम होते हैं, एंजाइम की प्रेजेंस में ये ड्रग जो है कन्वर्ट हो चुकी है, और अब जो बनेगा उसे हम बोलेंगे मेटाबोलाइट। तो ध्यान रखना, ड्रग जो है लीवर में एंजाइम की मदद से मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये मेटाबोलाइट फर्दर आगे बाइल में चले जाते हैं। अब आप बोलोगे सर बाइल में कैसे चले जाते हैं, तो लीवर में होते हैं कई तरह के ट्रांसपोर्टर। आई रिपीट, लीवर में होते हैं कई तरह के ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ड्रग को बाइल में ले जाते हैं। जो भी मेटाबोलाइट बनता है ना ड्रग का, उसको कहाँ पे ले जाते हैं, बाइल में ले जाते हैं। अब ट्रांसपोर्टर का एग्जांपल हो जाए इसी बात पे कि लीवर में कौन कौन से ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रांसपोर्टर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ट्रांसपोर्टर के एग्जाम्पल हो गए आपके ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड, और वी कैन से एक और एग्जाम्पल है पी ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम।
तो ये दो तरह के जो ट्रांसपोर्टर हैं, और भी कई तरह के ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि लीवर में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, मेटाबोलाइट को बाइल में ले जाते हैं। और आप सभी जानते हैं बाइल कहाँ पर स्टोर होता है, बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो आप देख सकते हैं बाइल जो है वो स्टोर्ड है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। अब ये बाइल जो है गॉल ब्लैडर के थ्रू होते हुए गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, तो गॉल ब्लैडर से ये बाइल जो है फर्दर आगे जीआईटी में चल जाता है, और जीआईटी में आपका क्या आ गया, मेटाबोलाइट भी आ गया। वो ड्रग जिसको आपको निकालनी है वो जीआईटी में आ चुकी है, जीआईटी में फर्दर वो फीसेस के थ्रू, स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाती है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और समझना। जैसे यहाँ पर जो ड्रग थी ना उसका मेटाबोलाइट बना दिया लीवर ने, अच्छी बात है। लीवर ने क्या करा, जो ड्रग लिपोफिलिक थी, ध्यान से सुनो, जो ड्रग लिपोफिलिक थी लीवर ने उसे हाइड्रोफिलिक बना दिया ताकि वो निकल जाए, ठीक है, या फिर उस पर पोलरिटी इंड्यूस कर दी, जो भी करा लीवर ने करा। अब बाइल में उसको भेज दिया, किसके थ्रू भेज दिया, ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ट्रांसपोर्टर कहाँ पर है, लीवर में, तो लीवर में जो ट्रांसपोर्टर है उसकी मदद से उसने बाइल में भेज दिया। बाइल कहाँ पर स्टोर है, गॉल ब्लैडर में स्टोर है, और ये बाइल कहाँ पे रिलीज हुई, जीआईटी में रिलीज हुई, इंटेस्टाइन में रिलीज हुई। इंटेस्टाइन में हमारे जो फीसेस की तैयारी हो रही है, जो भी फीकल मटेरियल है वो रिमूव आउट होने की तैयारी हो रही है, स्टूल रिमूव आउट होने की तैयारी हो रही है, तो वो ड्रग एलिमिनेट हो जानी चाहिए थी। पर कभी कभार क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, गट बैक्टीरिया, हमारे जो गट के बैक्टीरिया होते हैं ना, इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया इस ड्रग को वापस पुराने नेचर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब लीवर की मेहनत बेकार, लीवर ने इतनी मेहनत से इस ड्रग का मेटाबोलाइट बनाया था, अब ये मेटाबोलाइट आ रहा है ना, तो इसे वापस एक्टिवेट कर देते हैं गट बैक्टीरिया। और अगर ये एक्टिवेट हो गया, अगर ये लिपोफिलिक हो गया, तो क्या ये रिमूव होगा, नहीं होगा, ये वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। आप देखो ये ड्रग जो है वापस रीएब्जॉर्ब हो रही है, और कहाँ पे जा रही है, वापस लीवर में जा रही है। और किसके थ्रू जा रही है, पोर्टल वेन के थ्रू जा रही है। तो ध्यान रखना, पोर्टल वेन के थ्रू ये वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है और चली जाती है लीवर में। कब जाती है, जब हमारे गट बैक्टीरिया ऐसा कोई काम करे, इस ड्रग का कन्वर्जन कर दे, तो ये ड्रग जो है वापस लीवर में चली जाती है। और इस तरह के सर्कुलेशन को बोलते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। तो अब आपको क्लियर हो गया, ये वापस जा रही है, क्यों जा रही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अवर गट बैक्टीरिया। उन्होंने क्या करा, इसको चेंज कर दिया। कभी कभार ऐसा होता है। अब एक बात सुनो, अगर ये ड्रग वापस चली जाएगी तो ये ड्रग का बॉडी में एक्यूमुलेशन होता जाएगा, टॉक्सिसिटी। तो देखो ये टॉक्सिसिटी इंड्यूस करेगी, साथ ही साथ इस ड्रग का हाफ लाइफ बढ़ जाएगा, इस ड्रग का प्रोलॉन्ग एक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रग वापस आ चुकी है, ये ड्रग वापस एक्शन देगी, तो इस ड्रग का प्रोलॉन्ग एक्शन हो जाएगा। पर ये तो दिक्कत है, अगर ऐसा चलता रहा तो टॉक्सिसिटी आती रहेगी, फिर तो ड्रग रिमूव ही नहीं होने वाली। तो इन सब को रोकने के लिए हम यहां पर देते हैं चारकोल। देखो यहाँ पर मैंने साफ साफ मेंशन करा है, टू प्रिवेंट द ड्रग रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। ड्रग के रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है, इंटेस्टाइन से वापस लीवर में जाते हुए रोकना है। तो रोकने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल दे दो। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, उस ड्रग को ट्रैप कर लेगा, और अगर ड्रग ट्रैप हो जाएगी तो वो फीसेस के थ्रू निकल के ही रहेगी। तो एक्टिवेटेड चारकोल ड्रग को ट्रैप कर लेता है, फीसेस के थ्रू रिमूव कर देता है, वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो ये था आपका बिलियरी एक्सक्रीशन, जो कि लीवर के थ्रू होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग था। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ड्रग रीअब्सॉर्ब हो जाती पोर्टल वेन के थ्रू, हमारे गट बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब देखो आपको यहाँ पर कुछ फैक्टर दे रखे हैं, ऐसे फैक्टर जो कि बिलियरी एक्सक्रीशन को अफेक्ट करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहला फैक्टर है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। अगर ड्रग की पोलरिटी ज़्यादा होगी तो बिलियरी एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होगा। ध्यान से सुनो, अगर ड्रग की पोलरिटी ज़्यादा होगी तो ड्रग का बिलियरी एक्सक्रीशन भी जल्दी होगा, अच्छे से होगा। क्योंकि लीवर क्या कर रहा है, लीवर पोलरिटी तो इंड्यूस कर रहा है, पहले से ही ड्रग पोलर होगी और लीवर पोलरिटी इंड्यूस कर देगा, तो जितनी ज़्यादा पोलरिटी ऑफ द ड्रग होगी उतना जल्दी बिलियरी एक्सक्रीशन होगा। दूसरा, मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं। अगर आपके ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट 300 डेल्टन से कम है तो वो यूरिन के थ्रू निकलेगी, मतलब यहाँ पे रीनल एक्सक्रीशन होगा। पर अगर आपके ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, बड़ा मॉलिक्यूलर वेट का ड्रग है, तो वो निकलेगा बाइल के थ्रू, ठीक है, बिलियरी एक्सक्रीशन से। फिर नेक्स्ट है आपका फेज 2 रिएक्शन की जो ड्रग होती है ना, वो बिलियरी एक्सक्रीशन प्रोसेस को फेवर करती है। क्योंकि फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है, पोलरिटी बहुत बढ़ जाती है, और अभी हमने देखा कि पोलरिटी ज़्यादा होगी तो बिलियरी एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा। उसके बाद है कुछ और फैक्टर भी होते हैं जो बिलियरी एक्सक्रीशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एज, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, डिजीज स्टेट,
drug interaction, this all parameter affect the drug excretion और we can say biliary excretion। तो ये था आपका नॉन रेनल रूट ऑफ excretion में सबसे पहला biliary excretion। उसके बाद है आपका pulmonary excretion। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी एक्सक्रीशन कब काम आता है, जब आपकी ड्रग वोलेटाइल नेचर की हो या हाईली वोलेटाइल नेचर की हो, तो फिर वो सांस बाहर निकालने पे बाहर निकलेगी। ठीक है, ड्रग इज गेटिंग एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द लंग्स। जैसे आप सांस बाहर छोड़ोगे, जैसे आप एयर को एक्सहेल करोगे, देखो, तो जैसे आप सांस बाहर छोड़ोगे ना, तो उसके थ्रू ड्रग भी बाहर निकलेगी, क्योंकि ड्रग वोलेटाइल नेचर की है। ठीक है, gaseous and volatile substance such as general anesthetic, halothane are absorbed through lungs by simple diffusion। ये सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होता है, इतना बता रखा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि अल्कोहल। अब अल्कोहल की क्या सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है, तो अल्कोहल हैव हाई सोल्यूबिलिटी इन ब्लड, इन टिश्यू, जिसकी वजह से वो बाहर निकलने में दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया, अब अल्कोहल सांसों के थ्रू बाहर निकलता है, पर अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है, तो अल्कोहल कम निकलता है सांसों के थ्रू। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं नाइट्रस ऑक्साइड की, तो नाइट्रस ऑक्साइड आर द लेस सोल्यूबल इन ब्लड एंड टिश्यू, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी निकलता है। तो जो लेस सोल्यूबल है ना हमारे ब्लड और टिश्यू में, तो वो तो सांस बाहर छोड़ने पर जल्दी जल्दी एलिमिनेट होगा। पर जो मोर सोल्यूबल है, जैसे कि अल्कोहल विच हैज हाई सोल्यूबिलिटी इन ब्लड एंड टिश्यू आर एक्सक्रीटेड स्लोली बाय लंग्स, पर जिसकी सोल्यूबिलिटी कम है वो जल्दी निकलेगा, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका पल्मोनरी एक्सक्रीशन। उसके बाद है आपका सलाइवा एक्सक्रीशन। तो ध्यान रखो, सलाइवा के थ्रू भी, जो भी आपकी लार बन रही है, जो भी आपका सलाइवा है, इसके थ्रू भी आप ड्रग को एक्सक्रीट आउट करते हैं। जब आपके मुंह में कड़वापन आता है, तो उसका मतलब है कि आप ड्रग को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, द बिटर टेस्ट इन द माउथ ऑफ ए पेशेंट इंडिकेशन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड। अनआयनाइज्ड लिपिड सोल्यूबल ड्रग आर एक्सक्रीटेड पैसिवली। कुछ ड्रग्स होती है जो कि सलाइवा के थ्रू निकलती है, जैसे कि आपकी थियोफाइलिन हो गई, फिनाइटोइन हो गई, कैफीन हो गई। यहाँ पर मैंने लिखा है थियोफाइलिन, फिनाइटोइन और कैफीन, ये तीनों ड्रग जो है सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। सलाइवरी एक्सक्रीशन एक तरह का पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस है। यहाँ पर अनआयनाइज्ड और लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो है पास होती है सलाइवा से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेमरी एक्सक्रीशन। मेमरी एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो मिल्क होता है मदर का, उससे ड्रग जो है एक्सक्रीट आउट होती है। तो कई बार देखने को मिलता है कि जो बच्चा, जो बेबी मिल्क फीड कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, ड्रग जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। थोड़े बहुत अमाउंट में होती है तो ठीक है, पर अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है, तो उस कंडीशन में बच्चे में टॉक्सिसिटी आ जाती है, कार्सिनोजेनिसिटी आ जाती है, ड्रग की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है कई ज़्यादा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द लैक्टेशन और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ड्रग लेनी चाहिए। ठीक है, जो फ्री ड्रग होती है, मतलब कि जो अनबाउंड ड्रग होती है, वही ट्रांसफर होती है। ड्रग प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स तो ट्रांसफर होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, फ्री ड्रग, अनआयनाइज्ड ड्रग और लिपिड सोल्यूबल ड्रग ये डिफ्यूज हो जाती है पैसिवली आपके मेमरी ग्लैंड के थ्रू, फीमेल की मेमरी ग्लैंड के थ्रू। जब भी मिल्क जो है वो सक कराती बेबी को, तब उस कंडीशन में जो है ड्रग जो है ट्रांसफर हो जाती है बेबी में। उसके बाद बात करते हैं स्किन एक्सक्रीशन, जिसको आप बोलते हो डर्मल एक्सक्रीशन। तो ये एक तरह का पैसिव एक्सक्रीशन प्रोसेस है, जैसे कि आपकी बेंजोइक एसिड हो गई, सैलिसिलिक एसिड हो गई, अल्कोहल एंड हैवी मेटल हो गए, जैसे कि लेड, मरकरी, आर्सेनिक, ये सब एक्सक्रीट होते हैं स्वेट के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग थ्रू स्किन कोज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड मे लीड टू डर्मेटाइटिस। ठीक है, ध्यान से सुनो। जैसे होता क्या है कि कभी कभी ड्रग जो है एक्सक्रीट आउट हो रही है ना आपके पसीने के थ्रू, तो कई पेशेंट्स में देखने को मिलता है, कई इंसानों में देखने को मिलता है, जो कि स्किन जिनकी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वहाँ पर एलर्जी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, उनकी जो डर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है, वो डैमेज हो सकती है, उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। उसके बाद है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन। वाटर सोल्यूबल एंड आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ वीकली एसिडिक बेसिक ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन द जीआईटी। देखो ध्यान से सुनो, वीकली एसिडिक, वीकली बेसिक, ये जो ड्रग होती है ये जीआईटी में एक्सक्रीट आउट होती है, जैसे निकोटिन और क्विनिन। उसके बाद बात करते हैं जेनाइटल एक्सक्रीशन। तो कुछ ड्रग, बहुत ही कम अमाउंट में ड्रग जो है सीमन के थ्रू भी रिलीज आउट होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जेनाइटल सेक्रीशन में कंटेन द एक्सक्रीटेड ड्रग, सम ड्रग हैव बीन डिटेक्टेड इन द सीमेन टू, TOO2। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक, जहाँ पर आपने देखा नॉन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, जिसमें आपने देखा जेनाइटल एक्सक्रीशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सक्रीशन, स्किन एक्सक्रीशन, मेमरी एक्सक्रीशन, सलाइवरी एक्सक्रीशन, पल्मोनरी एक्सक्रीशन, और उससे पहले आपने देखा था बिलियरी एक्सक्रीशन। ये सारे हैं नॉन रीनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन।
उससे पहले आपने देखा फैक्टर अफेक्टिंग द रीनल एक्सक्रीशन, जिसमें आपने देखा डिजीज स्टेट, ड्रग इंटरेक्शन, बायोलॉजिकल फैक्टर, ब्लड फ्लो टू द किडनी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और वी कैन से प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आपने देखा था मॉलिक्यूलर साइज, लिपिड सॉल्युबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, स्टीरियोकेमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एप्पल यूजर भी डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन ऐप स्टोर से, और वहाँ पर उनको ORG कोड रिक्वायर्ड होगा, तो आप लिखिए MULNO। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे डेली अपडेट आते हैं, मीम्स आते हैं, पोल्स आते हैं, MCQ आते हैं। हैव ए नाइस डे। जय श्री राम। थैंक यू।